एक गोली मुसलमान के लड़के को लगी, 9 साल का मुसलमान का लड़का था, अगर वो गोली मेरे पिताजी को लगती, आज मेरे पिताजी नहीं हो। तो ये बात मैंने जनता के बीच में कही थी। फैसला लेना है या फैसला ले चुके हैं? नहीं, देखिए आज जनता ने जो फैसला किया है उस फैसले से मैं बंधा हूँ, और जनता जनार्दन है, भगवान के फैसले से, अपने आराध्य के फैसले को मैं नहीं काट सकता, गर्दन कटवा सकता हूँ, अपने आराध्य के फैसले से पलट नहीं। यानी कि आप निर्दलीय, आप मैदान में हैं? जनता के आशीर्वाद से चुनाव मैदान में हूँ, जनता का आशीर्वाद है तो सर्वदलीय उम्मीदवार हूँ। निर्दलीय क्या होता है? एक एक व्यक्ति 5-5 वोट को प्रभावित करने का काम करता है, और जब कार्यकर्ता होता है वो 20 वोट प्रभावित करने का काम कर रहा हूँ। कि आप किसी भी बिरादरी में, किसी भी क्षेत्र में, कहीं भी आप चले जाएंगे तो जो जनाक्रोश है वो सांसद के चेहरे को लेके है, उनकी कार्यप्रणाली को लेके है। आप चेहरा बदल दीजिए भारतीय जनता पार्टी का, उनसे ज़्यादा वोटों से अगर नहीं जीत के जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर इस वक्त परिस्थितियां बदलती हुई देखी जा रही हैं। पूर्व में कुछ दिनों पहले ही चौधरी बाबूलाल, जो इस समय वर्तमान में फतेहपुर सीकरी विधानसभा से विधायक हैं, उनके सुपुत्र जो पूर्व में 2 बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, रामेश्वर चौधरी ने पहले महापंचायत का आह्वान किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद रहे और उन्होंने दोनों हाथ उठाकर रामेश्वर चौधरी को अपना पूर्ण समर्थन दिया। डॉक्टर रामेश्वर चौधरी का उस वक्त ये कहना था कि आगामी समय में यदि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर कोई विचार करती है तो वो कहीं ना कहीं इस सीट पर एज ए सांसद की प्रतिनिधि के रूप में वो चुनाव लड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। लेकिन पार्टी के सर्वे के बावजूद भी डॉक्टर रामेश्वर चौधरी को नकार दिया गया। लेकिन आज होली मिलन समारोह का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहाँ पर हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद रहे और दोनों हाथ उठाकर डॉक्टर रामेश्वर चौधरी को पूर्ण समर्थन दे दिया। अब डॉक्टर रामेश्वर चौधरी का इस चुनाव में क्या भूमिका आने वाली है वो इनसे हम बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। जी भाई साहब, जिस तरह से पूर्व में आपने एक संकेत भी दिए थे कि कहीं ना कहीं जनता के ऊपर आपने ये फैसला छोड़ दिया था कि जनता का जो फैसला होगा वो आप सिरमाते करके आगे बढ़ेंगे। आज पब्लिक ने, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहे, उन्होंने दोनों हाथ उठाकर आपका समर्थन दिया है, क्या कहना चाहते हैं पूरे विषय? नहीं, देखिए जनता जनार्दन, मैंने 6 तारीख को ये अनुरोध किया था कि पंचायत का जो निर्णय होगा, आप लोगों ने पूछा भी था पत्रकार बंधुओं ने कि क्या आपने गेंद को छोड़ दिया? छोड़ा नहीं था मैंने। आज उस दिन भी यही बात कही थी कि पंचायत का जो निर्णय होगा, पंचायत का निर्णय मतलब भगवान का निर्णय, भगवान के निर्णय से मैं बंधा हूँ। और उस दिन भी ये बात थी, आज भी वही बात है। जिस तरीके से भगवान राम की खड़ाऊँ लेकर और भरत जी ने राज किया था, आज पंचायत के माध्यम से मैं इन पंचों की खड़ाऊँ लेकर गांव-गांव, दरवाजे जाकर जनता से अनुरोध करूंगा, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। अभी क्या कोई आपको और फैसला लेना है या फैसला ले चुके हैं? नहीं, देखिए आज जनता ने जो फैसला किया है उस फैसले से मैं बंधा हूँ, और जनता जनार्दन है, भगवान के फैसले से, अपने आराध्य के फैसले को मैं नहीं काट सकता, गर्दन कटवा सकता हूँ, अपने आराध्य के फैसले से पलट नहीं हो सकता। यानी कि आप निर्दलीय, आप मैदान में हैं? जनता के आशीर्वाद से चुनाव मैदान में हूँ, जनता का आशीर्वाद है तो सर्वदलीय उम्मीदवार हूँ। निर्दलीय क्या होता है? ये तो जनता का आशीर्वाद है, जनता का उम्मीदवार हूँ। बहुत बड़ा समीकरण यहाँ पर बनता हुआ देखा जा रहा है। एक तरफ राजकुमार चाहर भारतीय जनता पार्टी के टिकट से हैं, दूसरी तरफ आप भी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और आप भी निर्दलीय के रूप में आप मैदान में आएंगे। तीसरी ओर गठबंधन से रामनाथ सिकरवार, वो भी एक ठाकुर समुदाय से हैं। चौथा रामनिवास शर्मा, बीएसपी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। कैसे आप समीकरणों को यहाँ पर सेट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो परिस्थितियाँ बन रही हैं वो लग नहीं रहा कि एक तरफ ये झुकाव किसी समुदाय का जाता हुआ देखा जा रहा हो? नहीं, देखिए यहाँ राजनीति में विश्वास बड़ी चीज़ है, और चौधरी बाबूलाल जी की जो तपस्या 40 साल का जो राजनीतिक जीवन में, उसमें उन्होंने, एक पीढ़ी 20 साल की होती है तो 2 पीढ़ियाँ हो गई, 2 पीढ़ियों के साथ उनके संबंध हैं, तो 2 पीढ़ी के साथ जिनके संबंध में पारिवारिक रिश्ते हो जाते हैं, तो साख बनाई है। चौधरी बाबूलाल जी का अपना एक व्यक्तित्व है, उनकी अपनी एक छाप है, पूरा जिला जानता है। वो सांसद रहे हैं फतेहपुर सीकरी से, तो पूरे ज़िले के लोग जानते हैं कि चौधरी बाबूलाल बात के धनी हैं और जो बात कह देते हैं उस बात पर अडिग रहते हैं। तो जो बात उन्होंने, विश्वास जो जनता के बीच में बनाया है, जनता जाति पात को छोड़कर, सभी धर्म समुदायों को छोड़कर काम के आधार पर और चौधरी बाबूलाल के बेटे रामेश्वर चौधरी के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर जैसा पंचायत का निर्णय उसमें रहेगी और मुझे आशीर्वाद देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आप अपने पिताजी का जिक्र करते हुए भावुक भी हुए। कौन सी ऐसी बात थी कि जहाँ आपने बताया कि कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, तो आप भावुक भी बहुत हुए और उसके बाद में बाबूलाल जी भी पब्लिक उन्होंने एड्रेस किया? नहीं, देखिए, भावुक होने की बात ये नहीं थी कि 1998 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तो उस समय की तत्कालीन सरकार थी, उस सरकार ने नहर पे जाम लगा, किसान जाम लगा रहे थे, नहर में पानी नहीं आ रहा था, तो उन्होंने जाम लगाया इस बात का कि नहर में पानी आए। पानी के लिए किसान जाम लगा रहे हैं, विधायक जी ने जनता की आवाज़ को बल देने के लिए वहाँ पहुँच गए और उनकी बात का समर्थन किया, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और पूरे शरीर पर उनके पे इतने लाठियाँ पड़ी। बुजुर्ग जो मड़ाकुर के और आसपास के लोग मौजूद हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि कितना लाठीचार्ज हुआ था। और उसके बाद ही फिर पुलिस ने वहाँ गोली चलाने का काम किया, तो एक गोली मुसलमान के लड़के को लगी, 9 साल का मुसलमान का लड़का था। अगर वो गोली मेरे पिताजी को लगती तो आज मेरे पिताजी नहीं होते। तो ये बात मैंने जनता के बीच में कही थी। सर, जिस तरह से चौधरी बाबूलाल जी का जो पब्लिक के लिए, जनता के लिए जो त्याग और समर्पण है उसको भी भुला नहीं सकता, चूँकि हम भी सर्वे कर रहे हैं और लगातार लोगों का ये कहना है कि बाबूलाल जी जैसा नेता, जमीनी नेता आज तक इस क्षेत्र में नहीं हुआ। क्या रामेश्वर चौधरी भी अपने पिताजी के पदों चिन्हों पर चलते हुए जनता के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे? देखिए, जैसे कहते हैं ना, रेमंड्स के थान में से रेमंड का पीस निकलेगा, सियाराम का या मुफतलाल का नहीं निकलेगा। तो चौधरी बाबूलाल जी का बेटा हूँ और लगभग 25-26 साल की उनका राजनीतिक जीवन मैंने अपना उनके सानिध्य में, उनके निर्देशन में, एक तरह से राजनीतिक गुरु हैं वो मेरे, उनसे मैंने सीखने का काम किया है और जो सीखा है वही उनके संस्कार, उनके आदर्श मुझ में आत्मसात और परिलक्षित भी होने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये विश्वास क्षेत्रीय जनता को दिलाऊंगा, लोकसभा फतेहपुर सीकरी को, कि चौधरी बाबूलाल जी के जो अधूरे कार्य थे और जिनको वो पूरा नहीं कर पाए 5 साल में, उन कामों को आगे बढ़ाने का काम और जनता के साथ, जनता के दुख दर्द में जैसे वो खड़े रहे, इसी तरीके से जी उनका बेटा उनके साथ हर समय कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। सर, एक आखिरी सवाल है कि सामान्य तौर पर ये देखा जाता है कि सांसद विधायक की जो कोई भी आम जनसभा होती है या कोई भी एक पंचायत होती है तो उसमें भी इतनी भीड़ नहीं देखी जाती है जितनी आज आप बिना पदासीन होते हुए भी एक निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में भी जो ताल ठोक रहे हैं आप, तो आपकी इस जनसभा में जो देखने के लिए मिला, करीब 5 से 10 हज़ार के बीच में जो लोग यहाँ पर मौजूद रहे और दोनों हाथ उठाकर आपका जो समर्थन किया, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो चुनाव को पलटने का काम करने वाला है। नहीं, देखिए, यहाँ जो लोग आए थे वो लोग, मैं विशुद्ध रूप से उनको कहूँगा कि ऐसे उनको प्रतिनिधि के तौर पर समझ लीजिए। जो लोग आए हैं, आप 5-10 हज़ार जो भी आप आकलन आपका है, उस आकलन में अगर इनको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये एक एक व्यक्ति 5-5 वोट को प्रभावित करने का काम करता है और जब कार्यकर्ता होता है वो 20 वोट प्रभावित करने का काम करता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप देखिए, ये किसी एक जाति विशेष के लोग नहीं थे। आप ब्राह्मण हैं, आप देखा होगा आपके समुदाय के भी बहुत सारे लोग थे, तो सभी समुदायों के लोग थे। और जब जो व्यक्ति सभी समुदाय में, चाहे किसी पार्टी से हो या निर्दलीय हो, जब वो सभी समुदाय के वोट लेता है और सभी पोलिंगों से वोट लेता है, वही वो जीतता है। ऐसा नहीं होता कि एक पॉकेट में वोट ले आया, दूसरी पॉकेट में खाली चली गई, वो व्यक्ति चुनाव नहीं जीता। तो ऐसा व्यक्ति चुनाव जीता है जिसके 7 बरादरियों में 36 कौम में जिसके वोट मिलते हैं, वही चुनाव जीतता है। सर, हम जनता के बीच में जा रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर लोगों का जो साफ तौर पर जो उबाल है वो देखने के लिए मिल रहा है। राजकुमार चाहर के विरोध में काफ़ी आक्रोश है, रामेश्वर चौधरी के समर्थन में यहाँ पर झुकाव देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूँगा कि जब हम सर्वे करने के लिए आ रहे हैं और जब लोग इसको देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि तिवारी जी आप केवल बसपाइयों से जाकर बात कर रहे हैं, इसीलिए वो केवल रामेश्वर चौधरी का समर्थन कर रहे हैं और वो राजकुमार चाहर की बुराई कर रहे हैं या बीजेपी की बुराई कर रहे हैं। तो वो ये आप कैसे समझाएंगे कि ये कोई भी आदमी, देखिए, राजनीति में आरोप तो कोई किसी पे लगा सकता है या किसी के बारे में कह सकता है। अगर कोई दूसरा सर्वे वाला आएगा और वो उनके आदमियों का सर्वे ले लेगा, लेकिन मेरे पास, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक बड़े चैनल के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का फ़ोन आया कि मैं आपकी लोकसभा में जा रहा हूं और इस तरीके से मुझे वहां जाना है।
तो मैंने कि मुझसे आप क्या चाहते हो? कि मैं चाहता हूं कि कुछ लोग मुझे मिल जाएं, तो जिससे मैं उसको एक आधे घंटे का मेरा कार्यक्रम है, उसमें आपका सहयोग मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को किरावली में कह दिया कि भाई ऐसी बात है, वो चैनल के लोग आएंगे और वहाँ 10-20 लोग चले जाना। वो वहाँ चले गए, लेकिन वो वहाँ न जाके उन्होंने चौधरी साहब की मूर्ति पर अपना कार्यक्रम किया, फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजे पे किया, पार्किंग में किया, दूसरी जगह किया। जब वो व्यक्तियों का मेरे पास फ़ोन आया कि साहब यहाँ तो कोई नहीं आया, तो मैंने उनको फ़ोन किया, चैनल के जो लोग आए थे, तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने भाई साहब आपने मुझे बेकार कह दिया उनसे और आप वहाँ पहुँचे नहीं। बोले मैं वहाँ गया था, मैंने इसलिए कहा था कि कोई सांसद की बुराई नहीं करेगा तो आपके लोग होंगे वो बुराई कर देंगे, लेकिन यहाँ तो कोई सांसद की अच्छाई कहने को तैयार नहीं है। जनरली जनता बुराई कर रही है, तो मुझे आपके लोगों की आवश्यकता ही नहीं थी, इसलिए मैंने आपके लोगों से बात नहीं की। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी बिरादरी में, किसी भी क्षेत्र में, कहीं भी आप चले जाएंगे, तो जो जनाक्रोश है वो सांसद के चेहरे को लेके है, उनकी कार्यप्रणाली को लेके है। आप चेहरा बदल दीजिए भारतीय जनता पार्टी का, उनसे ज़्यादा वोटों से अगर नहीं जीत के जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। सर आखिरी कोई किसी जनता के नाम कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, जनता जनार्दन से मेरा एक ही अनुरोध है कि आज जो फैसला जनता जनार्दन ने लिया है, और जनता जनार्दन का मतलब भगवान का फैसला, और अब मैं अपने आराध्य के फैसले पर कायम हूँ और आराध्य की आदेश को मानते हुए आपके दरवाजे दरवाजे उनकी चरण खड़ाऊ लेकर मैं दस्तक दूंगा, जरूर दूंगा। उस दस्तक को आप सुनेंगे और वोट के रूप में मुझे आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रामेश्वर चौधरी, जो इस वक्त यहाँ पर किरावली में अपनी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया है। होली मिलन समारोह का ये कार्यक्रम था, उसमें हजारों के लोग यहाँ पर मौजूद रहे और रामेश्वर चौधरी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर जनता स्वीकार कर रही है और रामेश्वर चौधरी भी पूरे दमखम से ताल ठोकते हुए देखे जा रहे हैं। अगला सर्वे बहुत जल्द आपके सामने होगा। देखते रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़। नमस्कार।